नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम पूर्णायु योग संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसमें 100 वर्ष तक की आयु के लिए जो सूत्र लागू होते हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला सूत्र है, यदि पंचम, नवम, केंद्र अथवा अष्टम स्थान में 3 ग्रह हो। ये इसमें 2 सूत्र हैं। ग्रहों की 2 स्थितियां बताई गई हैं। पहली स्थिति है कि पंचम, नवम, केंद्र अथवा अष्टम स्थान में 3 ग्रह बैठे हों। पंचम में 3 ग्रह बैठे हों, या नवम में 3 ग्रह बैठे हों, या अष्टम में 3 ग्रह बैठे हों, या केंद्र में 3 ग्रह बैठे हों। यह पहली स्थिति ग्रहों की है। या दूसरी स्थिति ग्रहों की कौन सी है कि केंद्र में 5 ग्रह बैठे हों। केंद्र में 5 ग्रह बैठे हैं। इस स्थिति में जातक धनी होता है और सुचरित्र होता हुआ 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जातक धनाढ्य होता है और अच्छे चरित्र का व्यक्ति होता है तथा 100 वर्ष तक जीवित रहता है। दूसरा सूत्र है, यदि लग्नेश बृहस्पति केंद्रगत हो तथा केंद्र और त्रिकोण स्थान पापग्रह रहित हो तो जातक सुखमय जीवन व्यतीत करता हुआ 100 वर्ष तक जीवित रहता है। लग्नेश बृहस्पति केंद्रगत हो अर्थात या तो धनु लग्न की कुंडली हो या मीन लग्न की कुंडली हो और लग्नेश बृहस्पति केंद्र में स्थित हो, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है कि केंद्र और त्रिकोण स्थान पापग्रह रहित हो। केंद्र में और त्रिकोण में पापग्रह की स्थिति नहीं हो तो जातक सुखमय जीवन व्यतीत करता हुआ 100 वर्ष तक जीवित रहता है। तीसरा है, यदि बृहस्पति केंद्रगत हो और सूर्य तथा मंगल लग्न में अथवा अष्टम में हो तो जातक मनुष्यों पर अधिकार रखता हुआ 100 वर्ष तक जीवित रहता है। बृहस्पति केंद्र में स्थित हो और सूर्य तथा मंगल या तो लग्न में बैठे हों एक साथ या अष्टम में बैठे हों तो ऐसा जातक बहुत सारे मनुष्यों पर अधिकार रखता हुआ अर्थात उसके अधीन बहुत सारे मनुष्य रहते हैं और वैसा जातक जो है सो 100 वर्ष तक जीवित रहता है। चौथा सूत्र है, यदि मीन राशिगत शुक्र लग्नस्थ हो, अष्टमस्थ चंद्रमा शुभ दृष्ट हो तथा बृहस्पति केंद्र में स्थित हो तो जातक शतायु होता है। मीन राशिगत शुक्र लग्नस्थ हो अर्थात मीन राशि का लग्न है और शुक्र अपनी उच्च राशि में होकर के लग्न में स्थित है। अष्टमस्थ चंद्रमा शुभ दृष्ट हो, चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठा हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और बृहस्पति केंद्र में हो, बृहस्पति केंद्र में स्थित हो तो वैसा जातक शतायु होता है। पांचवा सूत्र है, यदि लग्नेश अष्टम स्थान में, चंद्रमा 10वें स्थान में तथा अन्य सभी ग्रह 9वें स्थान में हो तो तथा बली हो तो जातक शतायु होता है। लग्नेश अष्टम स्थान में बैठा हो, चंद्रमा 10वें स्थान में बैठा हो और बाकी 5 ग्रह 9वें स्थान में बली होकर बैठे हों तो जातक शतायु होता है। छठा सूत्र है, यदि पापग्रह चतुर्थ और 9वें स्थान में हो, पूर्ण चंद्रमा लग्न में हो, शुभ ग्रह द्वितीय एवं द्वादश भाव में हो तथा शुभ ग्रह बृहस्पति या सम राशि के नवांश में हो तो जातक सुखमय जीवन व्यतीत करता हुआ शतायु होता है। कई कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है, पापग्रह चतुर्थ तथा 9वें स्थान में बैठे हों। पापग्रहों की स्थिति चतुर्थ में तथा 9वें स्थान में, पहला। दूसरा है कि पूर्ण चंद्रमा लग्न में हो, पूर्णमासी के आसपास का चंद्रमा लग्न में स्थित हो, शुभ ग्रह द्वितीय एवं द्वादश भाव में हो, शुभ ग्रह द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में बैठे हों अर्थात लग्न शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो और वैसे शुभ ग्रह बृहस्पति या सम ग्रह की राशि के नवांश में हो, या तो धनु राशि या मीन राशि के नवांश में हो या उन शुभ ग्रहों का जिनके साथ न्यूट्रल व्यवहार है, न शत्रु है न मित्र हैं, जिनके साथ सम व्यवहार है, उनकी राशि के नवांश में वो शुभ ग्रह हो और तो जातक वैसा जातक सुखमय जीवन व्यतीत करता हुआ 100 वर्ष तक जीवित रहता है। सातवां सूत्र है, यदि मिथुन लग्न हो और मंगल मिथुन राशि में 15 अंश से पूर्व हो तथा बृहस्पति और बुध मिथुन राशि में 15 अंश के बाद स्थित हो तथा शुक्र केंद्र में स्थित हो तो जातक सुखी होता है तथा उसकी आयु 100 वर्ष की होती है।
पहला कंडीशन है कि कुंडली मिथुन लग्न की होनी चाहिए। मिथुन लग्न में 15 अंश से पूर्व मंगल की स्थिति हो, अर्थात मंगल मिथुन राशि में लग्न में सूर्य की होरा में बैठा हो और बृहस्पति और बुध मिथुन राशि में 15 अंश के बाद स्थित हो, अर्थात बृहस्पति और बुध लग्न में बैठे हों मिथुन राशि में और 15 अंश के बाद अर्थात चंद्रमा की होरा में बैठे हों, अर्थात लग्न में 3 ग्रह हैं, मंगल, बृहस्पति और बुध। मिथुन लग्न के कुंडली में मंगल सूर्य की होरा में बैठा हो, बृहस्पति और बुध चंद्रमा की होरा में बैठे हों और शुक्र केंद्र में स्थित हो, शुक्र जो है सो केंद्र में स्थित हो, तो वैसा जातक सुखी होता है और उसकी आयु 100 वर्ष तक होती है। 8वां, यदि लग्न मकर राशि के 15 अंश के बाद हो और मंगल मकर राशि के 16 अंश के पूर्व किसी अंश में हो, चंद्रमा लग्नस्थ हो तथा बृहस्पति केंद्र में स्थित हो, तो जातक की आयु 100 वर्ष से अधिक होती है। मकर राशि के 15 अंश के बाद का लग्न हो, लग्न स्पष्ट जब हम करेंगे तो लग्न स्पष्ट मकर राशि का 15 अंश के बाद का हो, पहला कंडीशन। और उसके बाद क्या है, मंगल मकर राशि के 16 अंश के पूर्व किसी भी अंश में हो, लग्न में मंगल मकर राशि के 16 अंश के पूर्व किसी भी अंश में बैठा हो और चंद्रमा भी लग्नस्थ हो, चंद्रमा ही लग्न में मकर राशि में स्थित हो तथा बृहस्पति केंद्र में स्थित हो, बृहस्पति की स्थिति केंद्र में हो, तो जातक 100 वर्ष से अधिक जीवित रहता है। 9वां सूत्र है, यदि लग्न सिंह हो तथा 4 ग्रह त्रिकोण में बैठे हों तो जातक शतायु होता है। सिंह लग्न की कुंडली हो और त्रिकोण में 4 ग्रह बैठे हों, त्रिकोण में कौन कौन सा है, पंचम भाव में धनु राशि होगी और 9वें भाव में मेष राशि होगी, इन दोनों स्थानों में 4 ग्रह की स्थिति हो तो ऐसा जातक शतायु होता है। 10वां है, यदि उच्च राशिगत बृहस्पति लग्न में स्थित हो तथा शुक्र केंद्रगत हो तो जातक शतायु होता है। उच्च राशिगत बृहस्पति लग्न में हो, अर्थात कर्क लग्न की कुंडली हो और उच्च राशि में होकर बृहस्पति लग्न में बैठा हो और शुक्र केंद्र में बैठा हो, तो वैसा जातक शतायु होता है। अगले वीडियो में हम इस 100 वर्ष के लिए कुछ अन्य सूत्रों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।